सखी, क्या तुम्हारे मन में कभी यह सवाल आया है, क्या अनजाने में किए गए कर्मों की भी सजा मिलती है? अगर हमने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, तो क्या फिर भी हमें उसका फल मिलेगा? सखी, यह सवाल बहुत गहरा है और हर उस इंसान के मन में आता है जो सच में सही रास्ते पर चलना चाहता है। आज मैं तुम्हें इस सत्य से परिचित कराऊंगा, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। सखी, सबसे पहले यह समझो, इस संसार में हर कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में। कर्म अपना असर जरूर दिखाता है, लेकिन सखी, यह भी उतना ही सच है कि कर्म का फल केवल कर्म से नहीं, बल्कि भावना, इंटेंशन से भी जुड़ा होता है। सखी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह बहुत अच्छा इंसान था, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था और अनजाने में उसके पैर के नीचे एक छोटी सी छींटी आ गई। वह मर गई। सखी, उसे पता भी नहीं चला कि उससे क्या हो गया। लेकिन जब शाम को वह मंदिर गया, तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। सखी, वह भगवान के सामने बैठा और बोला, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। सखी, उसकी भावना सच्ची थी। तभी उसे एक शांत स्वर सुनाई दिया, सखी, कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। यह स्वर कृष्ण का था। उन्होंने कहा, तुमसे जो हुआ वह अनजाने में हुआ, उसमें तुम्हारी कोई बुरी भावना नहीं थी। सखी, इसलिए उसका फल तुम्हें सजा के रूप में नहीं, सीख के रूप में मिलेगा। सखी, वह व्यक्ति समझ गया। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म का फल केवल कार्य से नहीं, बल्कि भावना से तय होता है। अगर तुम्हारी भावना शुद्ध है तो तुम्हारा कर्म भी हल्का हो जाता है। सखी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत करता है तो उसका फल भी वैसा ही होता है। सखी, अब मैं तुम्हें यह गहराई से समझाता हूं। पहला सत्य, भावना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम क्या करती हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम क्यों करती हो। सखी, दूसरा सत्य, अनजाने कर्म सज्जा नहीं, सीख देते हैं। वे तुम्हें जागरूक बनाते हैं, ताकि अगली बार तुम और सावधान रहो। सखी, तीसरा सत्य, जागरूकता जरूरी है। जब तुम हर काम को ध्यान से करती हो तो तुम गलतियां कम करती हो। सखी, चौथा सत्य, पश्चाताप, रिपेंटेंस। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वह तुम्हें अंदर से बदल देता है। सखी, पांचवां सत्य, क्षमा। जब तुम सच्चे दिल से माफी मांगती हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। सखी, छठा सत्य, कर्म का संतुलन। जीवन में तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म मिलकर तुम्हारा परिणाम बनाते हैं। सखी, सातवां सत्य, खुद को दोष देना बंद करो। अगर तुमने जानबूझकर गलत नहीं किया तो खुद को बार बार दोष मत दो। सखी, आठवां सत्य, सीख लो और आगे बढ़ो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने आती है। सखी, नौवां सत्य, शुद्ध जीवन जीना। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी से जीती हो तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होते हैं। सखी, दसवां और सबसे महत्वपूर्ण सत्य, ईश्वर तुम्हारे हृदय को जानते हैं। वह केवल तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी भावना भी देखते हैं। सखी, अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है, तो डर मत हो। बस उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। सखी, याद रखो, अनजाने में किया गया कर्म तुम्हें सजा देने नहीं, तुम्हें बेहतर बनाने आता है। और जब तुम्हारी भावना शुद्ध होती है तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। राधे राधे।